अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन यूँ तो बहुत आसान है, बट आपको डायग्राम गिवन नहीं है, फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद बनानी पड़ेगी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। समझ आ रही बात या नहीं? तो पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, जब तक मैं फटाफट गिवन टू प्रूव लिखता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। गिवन टू प्रूव, और लास्ट में क्या है, देखो उधर जरा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, एंगल एक्स वाई जेड। तो जैसे जैसे बोलेंगे मैं वैसे वैसे करता रहूंगा भाई, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक एंगल बना रहा हूं एक्स वाई जेड, और एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। मुझे थोड़ा हाथ से ही बनाना पड़ेगा इसको, जरा देखो ध्यान समझना, ठीक है। वो कह रहे हैं एक्स वाई जेड इज, तो मैं पहले एक्स वाई जेड, ये है एक्स, ये है वाई, और ये है हमारा जेड। ये वाला एंगल है कितने डिग्री का, 64 डिग्री का। अब वो कह रहे हैं एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस किया जाता है, इसको आगे प्रोड्यूस किया जाता है कहां तक, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इसको पी तक प्रोड्यूस किया जाता है, तो मैंने पी तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं ड्रॉ अ फिगर, जैसा कि मैंने बनाया, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो वाई क्यू एक लाइन है जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं, मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। अब वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। तो पहले देखो गिवन क्या है। बेसिकली अगर आप देखें, गिवन आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, और साथ के साथ हमें एक चीज़ और दी हुई है, दैट वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई क्यू पी। क्लियर है यहाँ तक? हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है या फाइंड करना है एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ व्हाट, क्यू वाई पी। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। अब थोड़ा ध्यान समझना, कौन कौन सा पहले हमें प्रूव करना है, एक्स वाई क्यू। तो पहले अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो क्या मैं इसको इसमें ऐड करके एंगल एक्स वाई क्यू निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? तो आप देखिए ज़रा, लेट करेंगे, ऐसे लिखना सिंस, आप ऐसे लिखना सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो हम लेट करेंगे, लेट एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स। तो जेड वाई क्यू एंड पी वाई क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल है और कितने डिग्री के हैं, एक्स एक्स डिग्री के हैं, ठीक है। अब जरा खुद ध्यान समझना, मैं लिख रहा हूं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू। एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू एंड पी वाई क्यू, इन 3 एंगल्स का सम कितना है, और रीजन क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। क्या होगा, वेरी गुड। अब जरा देखिए भाई, ये वाला एंगल कितना है, 64 डिग्री, ये वाला x, ये वाला x, ये आ गया 2x, ये प्लस में देखो x प्लस x क्या आ गया, 2x, 64 इन दोनों को माइनस करो, क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता जाकर क्या होगा, तो कितना आ जाएगा, 58। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना था पहले क्वेश्चन में
एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू मुझे कैसे मिल सकता है? अगर मैं एंगल एक्स वाई जेड में क्या ऐड कर दूं? जेड वाई क्यू। क्या इतनी बात समझ आ रही है? एक्स वाई क्यू। देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 64। और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है अभी? 58। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 12 कैरी 1 12, तो 1 2 2। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अब वो हमसे कह रहे हैं भाई क्या बताओ? वो कह रहे हैं जी हमें बताओ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं। तो एक बात बताओ, एंगल क्यू वाई पी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी, इन दोनों का सम कितना होगा? 360 होगा या नहीं होगा? रीजन क्या होगा? कंप्लीट एंगल, स्पेस नहीं है, आगे क्या लिखोगे? कंप्लीट एंगल। अब ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि एक्स एक्स जो है वो 58, तो ये आ गया 58। अब रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी 360, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? 360 माइनस 58। सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 203। बताओ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, नोट कीजिए।